अखरोट मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी हिमालय का फल है और इसके पौधे समुद्रतल से 1200 से 2150 मीटर की ऊंचाई तक उगते हैं। अखरोट की खेती या बागवानी भारत देश में मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान में अखरोट की खेती जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में होती है। अखरोट का प्रमुख उत्पादन जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। अखरोट की खेती करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसकी खेती के लिए आवश्यक दशाएं और अनुकूलता क्या है। अखरोट की खेती के लिए न तो ज़्यादा गर्म जलवायु अच्छी मानी जाती है और न ही ज़्यादा ठंडी। इसकी खेती के लिए पाला नुकसानदेह होता है। अधिक गर्मी वाले इलाके इसकी खेती के लिए अनुकूल नहीं माने जाते हैं, इसलिए इसकी खेती ऐसे इलाकों में होती है जहां गर्मी कम पड़ती हो। इसकी खेती के लिए वे इलाके अच्छे माने जाते हैं जहां ज़्यादा समय के लिए छाया आती हो। इसकी खेती के लिए -2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। इसके लिए वार्षिक रूप से आवश्यक बारिश 800 मिलीमीटर है। अखरोट की बागवानी के लिए उचित जल निकासी वाली दोमट भूमि जिसमें जैविक पदार्थ हो, ऐसी भूमि इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। वहीं रेतीली और सख्त सतह वाली मिट्टी अखरोट के लिए ठीक नहीं होती है। क्षारीय गुणों वाली मिट्टी के प्रति अखरोट अत्यधिक संवेदनशील होता है, अतः क्षारीय मिट्टी में इसे नहीं लगाना चाहिए। सर्दियों के दौरान इसे दिसंबर से मार्च माह तक उगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर इसे बारिश के मौसम में भी उगाया जाता है, लेकिन दिसंबर में इसे उगाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि दिसंबर में उगाने के बाद पौधों को काफ़ी ज़्यादा वक्त तक उचित मौसम मिलता है, जिससे पौधा अच्छे से विकास करता है। पर ध्यान रहे, पाले से इसका बचाव करना आवश्यक है। अखरोट के पौधों को खेत में गड्ढे तैयार कर लगाया जाता है। गड्ढों को तैयार करने से पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद खेत में रोटावेटर चला दें। इससे खेत में मौजूद धले भूरा-भूरी मिट्टी बदल जाते हैं। मिट्टी को भूरा-भूरा बनाने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना देना चाहिए। भूमि को समतल करने के बाद खेत में उचित दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1 से 1.5 फीट गहरे गड्ढे तैयार करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि गड्ढे से गड्ढे और पंक्तियों के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। अखरोट की पौध नर्सरी में रोपाई से करीब 1 साल पहले मई और जून माह में तैयार की जाती हैं। नर्सरी में इसकी पौध तैयार करने के लिए ग्राफ्टिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अखरोट की पौध ग्राफ्टिंग विधि से तैयार करने पर पौधों में मुख्य पौधे वाले सभी गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा बीज से तैयार पौधे 20 से 25 साल बाद पैदावार देते हैं, जबकि ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे कुछ साल बाद ही पैदावार देने लग जाते हैं। अखरोट के पौधों की रोपाई से पहले गड्ढों की तैयारी के समय प्रत्येक गड्ढों में 10 से 12 किलो गोबर की खाद और लगभग 100 से 150 ग्राम रासायनिक उर्वरक की मात्रा को मिट्टी में अच्छे से मिलाकर गड्ढों में भर देना चाहिए। इसके अलावा खेत की मिट्टी में अगर जस्ता की कमी हो तो पौधों को हल्की मात्रा में जिंक भी देनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में पौधों को 20 से 30 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। वहीं सर्दियों में अधिक पाला पने की स्थिति में पौधों को हल्का पानी देने से पौधों पर पाले का प्रभाव कम दिखाई देता है। अखरोट के पौधे पूर्ण विकसित होने के बाद इसके पेड़ों को साल भर में 7 से 8 सिंचाई की ही जरूरत होती है। अखरोट के पौधे खेत में रोपाई के लगभग 4 साल बाद फल देना शुरू कर देते हैं। जब अखरोट के फलों की ऊपरी छाल फटने लगे तब करनी चाहिए। अखरोट के फल पकने के बाद खुद टूटकर गिरने लगते हैं। जब पौधे से लगभग 20% फल गिर जाएं तब एक लंबा बांस लेकर पौधे से इसके फल गिरा लेने चाहिए। अखरोट के नीचे गिरे हुए फलों को एकत्रित कर उन्हें पौधे की पत्तियों से ढक देना चाहिए। वर्तमान में तैयार की गई विभिन्न किस्मों के पौधे रोपाई के 3 से 4 साल बाद ही पैदावार देना शुरू कर देते हैं, जो 20 से 25 साल बाद सालाना औसतन 40 किलो प्रति पौधे की दर से पैदावार देते हैं। अब बात करें इससे कमाई की, तो अखरोट का बाजार भाव काफ़ी अच्छा रहता है। इससे किसानों की काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है। अखरोट ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आता है और त्योहारों और अन्य अवसरों पर काम आता है। इसका बाजार भाव क्वालिटी के हिसाब से 350 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक है।